नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जब हम इन्वेस्टिंग करने के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक मार्केट लीडर शेयर ज़रूर रखते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सालों से अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ऑलरेडी शेयर में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये स्टॉक हमें रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो क्या बॉटम बन चुका है, क्या वापस तेजी कंटिन्यू रहेगी या फिर गिरावट हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिजल्ट्स पर एक बार नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें 39.67% YoY बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 5.11% बढ़ा है और एबिटा 5.46% बढ़ा है। तो क्लियरली यहां पर पता चलता है जो इंक्रीज नेट सेल्स में हुआ है उतना इंक्रीज आपको नेट प्रॉफिट में नजर नहीं आता, तो मार्जिन्स पर इंपैक्ट नजर आता है। और यही वो रीजन है कि शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो अधेसिव्स जहां पर ये मार्केट लीडर है 54.2% का रेवेन्यू आता है। कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से 19.9%, एयर एंड क्राफ्ट मटेरियल से 7.1%, इंडस्ट्रियल रेजिन से 6.4% और अदर से 0.8% का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंज्यूमर एंड बाजार से 93.8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जबकि बिजनेस टू बिजनेस से आपको 6.2% का प्रॉफिट नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फोकस भारत पर ही है, 83.5% का रेवेन्यू यहीं से आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 16.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से नीचे नजर आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट मार्जिन 15.5% है जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। तो ये ईयरली मार्जिन है, जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा तब इस साल के मार्जिन आपको अपडेट होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स मार्जिन में आपको इंपैक्ट देखने को मिला है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। कर्जा है लेकिन चिंता वाला कर्जा कोई नजर नहीं आता, बहुत कम कर्जा है, नेग्लिजिबल डेट हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो फंडामेंटल रेशियोज आपको ओवरऑल काफ़ी स्टेबल नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो 70% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3%, FIS 12% और रिटेल कैटेगरी में 11% का स्टेक नजर आता है। तो कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी स्टेबल तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आई है। ओवर द ईयर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 1,13,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 2262 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 1.3% ऊपर है। 84 का PE रेशियो है जो कि प्रीमियम साइड पे है। लेकिन ये जो पिडिलाइट इंडस्ट्री, एशियन पेंट जैसी जो कंपनीज हैं जो कि पेंट केमिकल्स अदर से उसमें कामकाज करती है, वहाँ पर जनरली आपको 80-90 का PE रेशियो ही दिखाई पड़ता है। हायर साइड पर आपको PE रेशियो चलता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक हमें 2500 के लेवल से 2200 तक आता हुआ नजर आया। एक 10-15% का करेक्शन देखने को मिला और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर 2200 पर सपोर्ट बनाने के बाद, बेस बनाने के बाद स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। टाइप ऑफ W पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, आप देख पाएंगे टाइप ऑफ W पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और आज जो तेजी देखने को मिली, एक सिग्निफिकेंट तेजी यहाँ पर दिखाई पड़ती है पिछले 10-15 दिनों के हिसाब से। आपको मैं ये आवरली चार्ट पर दिखाना चाहूँगा। आवरली चार्ट पर हमें यहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ नजर आया, राउंडिंग बॉटम इसे कह सकते हैं। स्टॉक नीचे आ रहा था, धीरे धीरे यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, बेस बनाया और वापस ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। इसे हम राउंडिंग बॉटम कहते हैं। तो ये जो लेवल है 2250 के आसपास का लेवल, ये शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस भी इसे हम मान सकते हैं। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसके ऊपर आज हमें स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया। ये सारी सिचुएशन फिलहाल हमें पॉजिटिव नजर आती है, जो कि दर्शा रही है कि स्टॉक में रिवर्सल के चांसेस हैं। स्टॉक हमें वापस रिवर्स होता हुआ नजर आया। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें इंटैक्ट नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली RSI 51.07 है। यहाँ पर हमें जो फ्रॉड दिखाई पड़ता था ये 67, 74 के आसपास चला गया था, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली, तो फ्रॉड कम हो चुका है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिचुएशन है।
तो स्टॉक में यहाँ पर डेली चार्ट पर हमें कुछ सपोर्ट नज़र आते हैं, जिसे एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये 2200 का एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पर दूसरा सपोर्ट जो नज़र आता है वो 2050 के आसपास है, यहाँ पर दूसरा सपोर्ट नज़र आता है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिली, फिर थोड़ा सा स्लाइटली स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया, फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर 2200 पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर भी आपको एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आया। तेज़ी कंटिन्यू रही, गिरावट हुई, तेज़ी आई, फिर गिरावट हुई और यहाँ पर फिर से एक राउंडिंग पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब भी ऐसा कोई चार्ट पैटर्न बनता है, वीकली चार्ट पर समझाना मेरे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, जब भी ऐसा कोई चार्ट पैटर्न आता है कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको नजर आए, एक बड़ी कैंडल्स के साथ नजर आए और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्लो मूवमेंट नजर आए, लेकिन ऊपर के साइड पे गिरावट नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर के साइड पे, तो ऐसे टाइम पे जब भी स्टॉक में गिरावट नजर आती है, जब भी स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आता है, तो आपको ये लेवल्स हमेशा नजर आते हैं। ये मैंने नोटिस किया है, इसलिए मेरा मानना है कि ये जो 2050 2100 ये जोन हमें एक अच्छे सपोर्ट की तरह नजर आ सकता है। शायद मैंने एक लास्ट वीडियो में ये अपडेट भी किया था कि मेरे हिसाब से तो 2050 और 2100 के लेवल्स आने चाहिए, यहाँ पर स्टॉक आएगा, उसके बाद आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर सिचुएशन बनती हुई नजर आती है, 2200 के जोन पर ये सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या सब कुछ अभी खरीद लेना चाहिए? तो मेरा अभी भी पर्सनली मानना है कि शेयर हमें 2100 के आसपास आ सकता है। उसका रीज़न क्या है, अभी तक ये स्टॉक हमें अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आया, तो एक बड़ा कन्फर्मेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है और इसका जो ट्रेंड आप देख पाएंगे थोड़ा सा आपको वीक ही नज़र आता है। यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लो भी बनते हुए नजर आए हैं। एक ये चैनल में आपको ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है और मैंने कई बार ऐसे कई स्टॉक्स में देखा है कि बार बार आपको ये जोन्स नज़र आते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, इसलिए मेरा कन्विक्शन यहाँ पर हाई नज़र आता है। लेकिन हमें शेयर मार्केट से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक रणनीति अप्लाई की जा सकती है, जितनी क्वांटिटीज हम खरीदना चाहते हैं उसका एक हिस्सा आप करंट मार्केट प्राइस में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। एक हिस्सा यानी कि सपोज आप 100 शेयर्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, 20 या 25 या 30, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपका नेचर है, कंजर्वेटिव एग्रेसिव, इस हिसाब से आप थोड़ी सी क्वांटिटी अभी खरीद सकते हैं और बाकी क्वांटिटीज आप यहाँ पर 2050 2100 के जोन में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली इन्होंने एरलडेट को यहाँ पर, रिसेंटली नहीं थोड़ा टाइम हो गया है, वहाँ पर उन्होंने एक्विजिशन भी किया था, तो ये भी अच्छी बात है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बुरा शेयर नहीं खरीद लें, इसलिए करंट मार्केट प्राइस पर आप थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं और बाकी का आप एक्यूमुलेशन 2050 से करके 2100 के जोन में करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है मेरे हिसाब से। आपकी क्या एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।